साहेब तो साहेब आपका आपके चरणों में चरणों में मेरा दंडवत गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। गुरुजी बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपसे संपर्क हो गया, बहुत खुश हूँ। मुझे कोई कमी नहीं रह गया गुरुजी। बस हाँ। बात यही है कि मैंने इतना दिन क्यों भटका, इतना दिन भटकने के बाद में मुझे प्राप्त हुआ। गुरुजी मैंने 25 साल तो वैष्णव संप्रदाय में घूमा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, उसके बाद में 14 साल राधा स्वामी में घूमा। अच्छा। फायदा हुआ था कि वैष्णव संप्रदाय में गया तो मुझे वो गुरुजी बोले कि भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति बन जाएगा। तो 5 महीना भजन करने के बाद में सांप काटते हैं, मौत के कगार पर चला गया। उसके बाद में मैं खोजते खोजते राधा स्वामी गया, 14 साल राधा स्वामी में रहा। हाँ हाँ हाँ। और राधा स्वामी में बोले कि आपको मुक्ति बन जाएगा, आपका कर्म कट जाएगा। तो 3 महीना में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में मैंने खोजते 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 बरवाला रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया। तो 13 में बरवाला गए तो वहाँ बोले कि आपका कर्म कट जाएगा, यहाँ भजन करो भजन करो। तो 2013 में 5वें महीना में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं खोजते 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 के 2020 तक खोजते रहे। तब हमको 22 में एक भगत ने, एक हमारे दोस्त ने पता बताया कि आप यही सत्संग सुनिए गुरुजी। मैं तभी से सुन रहा हूँ। आज 1.5 साल हुआ मेरे साथ प्राप्त हो गया है, 1.5 साल हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। तो आखिर में आपको मिल गया, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, अरे बहुत गुरु, ये पूछने की मानो उसकी वर्णन नहीं हो सकता है, वर्णन नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें विश्वास, पक्का विश्वास, अंदर वाला विश्वास, अंदर से विश्वास, ऊपर से विश्वास, चारों ओर से विश्वास। जी जी जी। हाँ, ऐसा है कि इसमें 2 प्रकार के लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बताते हैं। ज्यादातर उसमें हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक वर्ण जो होते हैं ना, आई ऊ क ख ग, ये जो 52 अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, अक्षर। तो ये जो अक्षर है ना, तो ज्यादातर ऐसा समझो कि 99% लोग इस पर ही ज्यादा चलते हैं। माने अक्षरों में सारे मंत्र होते कि नहीं? हाँ, क्योंकि देखो जो भी मंत्र बनता है तो 52 अक्षर से ही बनता है ना। हाँ हाँ हाँ, 52 अक्षर बनता है। 53 तो अक्षर तो नहीं होता। नहीं। तो फिर ऐसे ये 52 अक्षर ले लिए तो करोड़ों मंत्र तैयार हो जाते हैं। कोई भी मंत्र कैसे भी बना सकते हैं ना। हाँ, तो फिर ये माने 99% लोग ये मंत्रों पर विश्वास रखते हैं और इसी में सार शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं जी। और दूसरे होते हैं ध्वनात्मक, ध्वनि से कोई ध्वनि सुनना। वो एक मार्ग है, लेकिन वो मार्ग पे ज्यादा लोग नहीं जाते, क्योंकि उसके लिए साधना करनी बैठती ना, कान दबाने पड़ते हैं। लेकिन वो जो ध्वन्यात्मक जिसको कहते हैं, एक वर्णनात्मक, एक ध्वनात्मक ऐसे बोलते। तो ध्वनि माने ध्वनि सुनना, फिर सुनना माने कैसा सुनना जी, तो कान दबाना और सुनना, ये एक मार्ग। और ये, लेकिन वो मार्ग ऐसा समझो कि ज्यादातर 1% लोग जी, और 99% लोग ये वर्णनात्मक, माने ये जो 52 अक्षर है, जो 12 खड़ी है जी, जो देवनागरी लिपि है, तो इस पे आधार पे चलते हैं। अभी ऐसे है कि जो वर्णनात्मक को मानने वाले लोग होते ना, तो वो कहते हैं कि सार शब्द भी कोई ना कोई अक्षर ही है। चाहे वो एक अक्षर भी क्यों नहीं हो, आधा अक्षर क्यों भी नहीं हो, थोड़ा 0.0 वाला अक्षर भी क्यों नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अक्षर ही। देखो गीता में भी कहा है एक अक्षर ओम। तो उनके लिए वही सार शब्द है जी।
और जो ध्वनि सुनते हैं, वो जो कान दबाते हैं और आवाज सुनते हैं, वो बोलते हैं कि वही परमात्मा है। अभी ऐसा है कि दोनों में अभी क्या समझना? हाँ, अभी चलो उनका सार शब्द जो कान बंद करते हैं सुनते हैं, लेकिन उसमें क्या है, वो भी हमारी ओर से करते ना जी। जैसा हमारा शरीर, हमारे दोनों कान, हमारे दो कान, हमारे दो हाथ, और हम ही हमारे दोनों कान दोनों हाथों से दबाते हैं। हाँ, माने साधना कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो फिर साधना तो कोई भी करे तो कुछ हाँ, न कुछ तो प्राप्त होगा भी नहीं, होगा ना। हाँ, हाँ, होगा, जैसे होगा। कोई खिलाड़ू होता है, वो खेल खेलता है, उसमें अगर उसको प्रावीण्यता आ गई तो वो ओलंपिक में जाता है, उधर गोल्ड हाँ, मेडलिस्ट मिलता है ना। माने वो उसने उसका प्रैक्टिस किया ना उसकी ओर जी। से। तो कोई भी काम करे, कष्ट करे, साधना करे, तो व्यापार भी एक साधना होती है कि नहीं? जी, संसार हाँ, भी एक साधना होती है। साधना मतलब हमारी तरफ से। तो जो ध्वनित्मक जो है वो एक साधना है, माने वो जी। हमारी तरफ से हम परमात्मा को ढूंढते हैं, जुड़ते हैं, हाँ, और हम ही उसके लिए सिक्का मोर्तब करते हैं कि हाँ, ये जो ध्वनि हम सुन रहे हैं कान दबा के, वही परमात्मा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टि से, माने जो सार शब्दी होता है उसके दृष्टि से वो ऐसा समझो कि आधा सच आधा झूठ है। क्या है? आधा सच और आधा झूठ है। हाँ। और ये वर्णात्मक वाले जो है, ये जो क ख ग वाले है, अ आ इ उ वाले है, 52 अक्षर वाले है, अक्षर वाले है, हाँ, तो इनके पास विसार शब्द है। तो हाँ, अभी देखो, मुझे से जैसे आप जुड़े, अभी आप बोल रहे कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, ठीक है, हाँ। तो आपने आपकी तरफ से जो है वो बोल दिए, बराबर, जो है वो बोल दिए, उसमें क्या है? तो उससे और सार शब्द तो कोई लेना देना नहीं है ना। नहीं। तो आपको जो आपका जीवन हो, जैसा आपने जीता वैसा मुझे बता दिए। तो वैसे ही जितने भी दुनिया के गुरु है ना, तो उनके जो शिष्य परिवार मुझे से जुड़ते हैं ना बाद में, जैसे आप भी जुड़ गए, ऐसे आपके जैसे भी हजारों लोग जुड़े हैं। तो वो भी पहले कहीं ना कहीं थे ना। हाँ, देखो, कोई अगर कॉलेज में दाखिला लेता है, दाखिल हो जाता है, तो उसका साफ मतलब है कि उसकी स्कूल हो गई है, ठीक है। हाँ, उसी कॉलेज में तो स्कूल नहीं था, तो कहीं तो भी गांव खेड़ा में, कहीं शहर में उसने स्कूल किया होगा ना, इसलिए तो कॉलेज में आ गया ना। हाँ, किया होगा। तो जब लोग मेरे पास जो आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं तो भी पहले देखो, हमारे यहाँ ही हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ ही जो परमात्मा है ना, हम सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हमारा ये बृहद वाक्य है। जी जी। और हमारा दूसरा जो वाक्य क्या है कि जो हम डिबेट बोलते हैं ना, जी, वाद विवाद, तो हम विवाद से हम संवाद पे आते हैं, हम संवाद करते हैं, विवाद नहीं करते। हाँ हाँ। विवाद से क्या है कि श्रेष्ठपन होता है, नहीं मैं ही श्रेष्ठ, मैं लोगों को संवाद करता हूँ जी। मैं कोई विवाद में नहीं गिरना चाहता कि वो बुरा है मैं बहुत अच्छा हूँ, या मैं बुरा हूँ वो सब अच्छा है। या यहाँ संवाद में क्या होता है, संतुलन होता है ना, दोनों तरफ की बातें होती है। तो मैंने ऐसा कभी कि जितने भी हजारों लोग मुझसे जुड़ गए, वो कहीं ना कहीं थे, तो मैंने उनको कभी ऐसा नहीं कहा कि आप बुरे जगह गए, आपने आपका ऐसा ही टाइम गया, व्यर्थ टाइम गया, आपने बहुत आपकी नुकसान किया, ऐसा नहीं, वो नहीं हो सकता। देखो हमें, इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया ना, जब आप कॉलेज करते हो ना, कॉलेज में दाखिल हो तो आपको स्कूल कहीं ना कहीं तो करनी पड़ती है ना। जरूर जरूर करनी पड़ती है, हाँ, तभी तो आप यहाँ आ गए ना। हाँ, तो अभी ऐसा है कि फिर ये यहाँ जो बाकी लोग जो है ना, तो वो भी सार शब्द देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उनका सार शब्द नहीं है, उनके पास ऐसा नहीं है, लेकिन उनका सार शब्द कौन सा है? जैसा मैंने वो ध्वनित्मक सार शब्द आपको बता दिया ना कि कान दबाओ
और साधना करो, रात को 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ और शांत स्थली में जाओ और कान दबाओ, फिर वो ध्वनि सुनाई देता है और फिर वो 2-4 घंटे क्या है वो उसमें वो साधना करो। बराबर, जैसे आप साधना से उठ जाते हो, कानों से हाथ हटा लेते हो, बस फिर वो आवाज गायब। लेकिन आपका विश्वास है कि मैं जो कान दबा के सुन रहा हूँ वो ही सार शब्द है, तो उनके लिए वो सार शब्द है। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, लेकिन वो आधा सत्य है, हाँ, आधा सच है आधा झूठ है, ऐसा जो कहते ना, तो ठीक है। अभी ये जो वर्णनात्मक वाले जो है ना, बहुत बड़े बड़े पंथ है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं है जी, हमारे पास भी सार शब्द है। तो फिर लोग आप मुझे बोलते हैं ना कि अरे हमारे गुरुजी ने तो पहले हमें ये मंत्र दिए थे, 4-5 मंत्र ऐसे दिए थे, बाद में बोले कि ओम सोम करो, बाद में बोले कि फिर ओम कैसा लेना है, कैसा माने श्वास छोड़े तो ओम, लिया तो वो सोहम, और जैसा जो श्वास अंदर में रुक जाता है, कुंभक हो जाता है, उसमें सत कबीर बोलो, कबीर बोलो, तो ऐसा भी है। फिर मैं वो बोलते कि इसको एक नाम दे दिए उन्होंने, ये एक स्टेप हो गई। फिर अगली जो स्टेप है, लास्ट वाली अंतिम स्टेप है, वो है सार शब्द वाली। तो फिर वो क्या सार शब्द है, तो वो बोले जो आ होता है ना, ओ आ जो बोलते हैं ना जी, तो ये सार शब्द है। तो ठीक है, मैं बोला कि फिर कैसा सार शब्द है कि देखो जो भी 52 वर्ण है ना, जो अ आ ई उ क ख ग, तो ये जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, तो इसके लास्ट में सूक्ष्म पद्धति से आ का उच्चारण होता है या अ का उच्चारण होता है। अ बोलो आ बोला एक ही बात है जी। तो देखो आपने क कहा, क, तो लास्ट में क्या आ गया, सूक्ष्म में अ ही आ गया ना जी जी। का बोलो तो भी अ आ गया, एकदम अंतिम छोर पकड़ने का। गुरुजी एक बात ये है कि मान ली गीता में सुने हैं, हम पढ़े नहीं है, गीता में सुने हैं कि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे कि भूत पूजन वाले भूत को प्राप्त हो गए, और देव प्रेत पूजन वाले प्रेत को प्राप्त हो गए, और जो मुझे पूजन मुझे मेरे लोक में जाएंगे। इसका हम समझ नहीं पाते हैं कृष्ण जी क्या कहे अर्जुन को। हाँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। पहले अभी ये आपको समझ में आ गया कि वर्णनात्मक वाले भी सार शब्द देते हैं, लेकिन वो भी आधा सच और आधा झूठ, बराबर झूठ, क्योंकि उसके लिए भी साधना है ना जी। उसके लिए साधना क्या है, तो जो लास्ट वाला मंत्र होता है ना, जैसे हमने ओम श्वास छोड़ दिया, ओम कहे, श्वास लिया सो हम बोले, और जैसा कुंभक में हमने वो रुकवा दिया जी, सत कबीर रुकवा दिया, तो उसको आ लगा देना या अ लगा देना लास्ट में, माने थोड़ा वो सत कबीर, तो जो अ होता है उसको सुनाना, वो हो गया सार शब्द। अभी चलो, अभी देखो जिसकी खोज है ना जी, ये खोजी हो गई कि नहीं, हो गई। और चलो वो भी जान, लेकिन उसके लिए साधना है कि नहीं जी। जैसे जो ध्वनि सुनते हैं कान दबा के, उनको भी साधना करनी पड़ती है। यहाँ ये जो वर्णनात्मक वाले हैं, वो अ के लिए भी वो भी साधना करते हैं ना जी। तो लेकिन देखो दोनों का, जैसे उन्होंने उनके कानों पे हाथ हटाया, उनका जो ध्वनि है बंद, इनका भी इन्हों की साधना हो गई, तो इनका अ भी हट जाता है, या ये अ बोला भी जाता है, अ बोलो आ बोला, माने इनका तो सार शब्द बोल भी जा सकता है, दूसरा सुन भी सकते हैं, और वैसी साधना करनी भी पड़ती है, या साधना भी हम दूसरों को बता भी सकते हैं कि ये अ जो है, तो ये सभी बड़े बड़े जो संस्था है उनका ये जो अ है ना, या आ कहो उसको अ कहो, लेकिन ये सार शब्द है। तो मैंने अभी आपको बता दिए, तो क्या है उसमें, तो मैं बड़ा हो गया कि आपकी दृष्टि से, अरे यार गुरुजी आपने तो बाबा ये तो मैं तो ये संस्था में तो 40 बरस था,
तो मुझे तो ये सार शब्द ये मिल गए, ये तो आपको भी मालूम है। जी। तो भाई आपको जब बताया गया सार शब्द तो आपको भी बता गया ना जी। और आपने सुना, तो वहां लेना देना होगा है कि नहीं? हाँ हाँ हो गया। जो सार शब्द लेना देना वाला होता है वो तो वस्तु हो गई। जी। जैसे वस्तु हम एक दूसरे को देते हैं लेते हैं, तो सार शब्द फिर उसमें परमात्मा की क्या बात आ गई? जी। तो ऐसा है हम लोगों को बता देते, हाँ जो अ शब्द है ना यही मंत्र है। तो देखो अभी हम ओम पे आ जाएंगे। अभी जो गीता में ओम कहा है, लेकिन देखो ओम कहा है, लेकिन उनमें दूसरी बात भी कहा है कि ओम ये उसको प्रणव भी कहा गया है। अभी देखो उन्होंने दो बातें की है। जैसा ओम हम बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसका उच्चारण कर सकते हैं। ये एक ओम गया माने उसकी साधना कर सकते हैं। बराबर। अभी वहां वो क्या उन्होंने क्या कह दिए कि उसको प्रणव भी कर दिए हैं। गीता में ही कहा है ना कि ओम में मैं प्रणव हूँ। क्या कहा? एकाक्षर ओम है तो ओम में मैं प्रणव हूँ। अभी देखो यहाँ बात आ गई कि गुरुजी तो उसमें क्या है, ओम प्रणव है, तो प्रणव बोलना क्या? नहीं, प्रणव का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि माने ये जो ओम है ये ध्वनात्मक है। अभी यहाँ दो बातें आ जाती है। हम ओम ओम करते जाए क्या, माने हम ऐसा ध्वनि निकालते जाएंगे क्या ओम ओम? ये भी एक बात है, ये भी सही बात है कि हाँ इसका भी अर्थ ऐसा हो सकता है ना। कि गीता में जो ओम को प्रणव कहा है, तो प्रणव माने ध्वनि, तो हम ध्वनि निकालेंगे क्या? तो ये भी एक अर्थ होता है। लेकिन उसमें गहराई ऐसा है कि ये जो प्रणव है ना वो परमात्मा से होना चाहिए, वो ध्वनि परमात्मा से निकलनी चाहिए, वो अर्थ है। लेकिन अभी ऐसा है, तो अगर ऐसा कह दिए समझो, तो आप कितनी देर रुक जाएंगे? फिर कोई पूजा पार्टी नहीं होगी ना। नहीं काम ही नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा। लेकिन काम तो करने हैं, कर्म कांड तो करने हैं, कर्म करने हैं, सब कुछ आगे तो चलना है, संसार तो चलाना है हमें। क्या बोले, धर्म तो चलाने हैं, पंथ तो चलाने हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है इसमें? अभी वो जो प्रणव है ठीक है, तो लोगों ने उसकी जगह हमारे मुख से बोल देना, ध्वनि निकालना, ओम की ध्वनि निकल गई माने हो गया। अरे ये तो बताया श्री कृष्ण जी ने, यही तो परमात्मा है। तो ये क्या हो गया, शॉर्टकट निकाल दिया ना। निकाल दिया। फिर हर मंत्र के आगे ओम लगा दो, हो गया, लगा दो। तो वो मंत्र भी परमात्मा का हो गया। लेकिन इतना सहज वाली बोल दिया क्या? फिर ये इतना बोल देने के लिए इतना गीता बोलने की कोई जरूरत नहीं थी ना। सीधा बता देते कि ओम ये मंत्र है, ओम रटते जो वो हो गया प्रणव, बस आप परमात्मा को प्राप्त हो। तो आज लोग वही करते हैं ना कि ओम से साधना करते हैं कि नहीं? करते हैं। और फिर साधना करते, फिर उनको मोक्ष मिलता है नहीं मिलता है वो उनको मालूम। बराबर जी। तो बात ऐसी है कि मैंने क्या कहा कि वर्णनात्मक जो ये जो अ है, ये जो सार शब्द है, या धुनात्मक ध्वनित्मक जो सार शब्द है कान दबाने वाला, तो दोनों भी आधा सच आधा झूठ है। आधा झूठ है। तो ऐसा क्या बोले, आधांतरी में आपको मोक्ष मिलेगा क्या? माने क्या इसमें क्या समझना कि कृष्ण ने ओम बता दिया है, ओम एक अक्षर भी बता दिया है, ओम को परमात्मा भी बता दिया है, उसका वाचक नाम भी बता दिया है। अगर परमात्मा को नाम लेना है तो ओम बोल दो, ये ठीक है। लेकिन बाद में प्रणव भी बोल दिए कि वो ध्वनि है, तो फिर ओम की ध्वनि निकालने की क्या? फिर लोग ध्वनि भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ध्वनि निकालते हैं हमारे मुंह से। तो श्री कृष्ण जी को ये अपेक्षा थी क्या प्रणव बोलने का? उसके पीछे ये उद्देश्य था क्या? ये भी प्रश्न निर्माण होता है ना। संशय होता है। जैसे मैंने अभी संशय निर्माण किया
हाँ। कि हो सकता है उन्होंने ऐसा भी कहा होगा ना कि वो जो प्रणव है, जो ओम है, वो परमात्मा के द्वारा होना चाहिए, माने परमात्मा के मुख से वो ध्वनि निकलना चाहिए, जैसे 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 सार शब्द। हाँ। वो किसके मुख से आ रहा है? परमात्मा के इसी मुख से हम बोल रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसा अगर वो हो गया, माने श्री कृष्ण जी का ये दोनों भी बातें होंगी जी। लेकिन हम तो सार शब्दी वाले तो वही बात लेंगे ना। अगर वहाँ ओम प्रणव बता दिया है तो फिर ओम का उन्होंने, देखो वेदों में भी बहुत सारी जगह भी ऐसा ओम का जाप का जिक्र आया है जी, बराबर। तो लेकिन उसको प्रणव भी कहा है। तो अभी मैंने कहा ना, अगर ऐसा उसका जिक्र आया है कि परमात्मा के द्वारा ओम होना चाहिए, तो वो मुश्किल है ना। जी जी। जैसा हमें अभी सारे शब्द प्राप्त हो गए तो वो भी हम ओमकारा ही बोलते हैं ना, परमात्मा के द्वारा हम वो ओमकारा सुन रहे हैं ना, वो ओम सुन रहे हैं ना जी। हाँ, वो तो हमने नहीं तैयार किया। हाँ, और एक डुप्लीकेट ओम भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे ओम का जाप आपने लाखों बार कर किए, जाप किए, उसका जपा किए, लाखों बार किए, तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो ओम की ध्वनि आपको सुनाई देती है। जो आपने जाप किया, जैसा जाप किया, जैसा ओम जैसा जाप किया ना, वैसा आपको ओम ऐसा ध्वनि सुनाई देगा जी। तो ओम प्रणव का अर्थ वो नहीं है कि वैसे की वैसा ही परमात्मा के मुख से निकले। वो एक संकेत है, वो एक डायरेक्शन है, वो एक दिशा है। क्योंकि परमात्मा के जो द्वारा निकलता है ओमकारा, जैसा आपको सार शब्द प्राप्त हो गया वो भी ओमकारा है। तो आप वो बता सकते हैं क्या? आपको अगर किसी का अरे आपको सार शब्द प्राप्त है, वो कोई ओम ओम होता है क्या? आपको सुनाई दे रहा है कि आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप कुछ भी बोले तो भी आप बोलेंगे नहीं यार ऐसा तो नहीं, यार ऐसा तो नहीं, यार ऐसा तो नहीं। तो बाद में क्या बोलेंगे यार? वो आपको अनुभव जब होगा ना, तब आप मुझे बताओ कि आपके अंदर क्या हो रहा है। जब उसको भी हो जाएगा वो बोलेगा यार हाँ ये बात बराबर है, मैं तुझे बोलता था ना कि बता, तो अभी मुझे भी प्राप्त हो गया लेकिन अभी मैं भी नहीं बता सकता तो उसमें कोई अक्षर हो रहा है या कोई क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है अगर आपके दिमाग में आ गया तो देखो ये वेद भी ऐसे ही आ गए। तो वो जो परमात्मा उसके द्वारा, देखो ये जो सार शब्द है ना, ये तो पूरा संसार में विद्यमान है, ये कण कण में हो रहा है बराबर। लेकिन देखो कण कण में तो शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी परमात्मा है। अभी यहाँ एक बात ऐसी आती है कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो ठीक है, हमारे अंदर है तो इसलिए तो हमने कान दबाए, इसलिए हम वो सुन रहे और उसको हम सार शब्द कह ले, लेकिन उसको सार शब्द हम नहीं कह सकते जी। एक परमात्मा की पहचान की है आपने, क्यों? तो सार शब्द का मतलब तो ये नहीं, वो तो सत्य शब्द है। सत्य शब्द का मतलब क्या? सार का मतलब सत्य, सत्य सत्य शब्द माने फिर अगर वो शब्द सुनने के लिए हमने कान दबाए और वो शब्द हम सुन रहे बीच वाला, और उसको अगर सार शब्द कह दिए तो वो सार शब्द कैसा होगा? क्योंकि जैसे हमने कानों से हाथ हटाए तो वो जो अंदर वाला ध्वनि बंद हो जाता है। तो फिर वो सत्य ध्वनि कैसा हो गया? नहीं सत्य नहीं। ध्वनि के लिए किसी का भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, शरीर की भी रुकावट नहीं, किसी साधना की भी रुकावट नहीं, किसी चालाकी की भी रुकावट नहीं, किसी बुद्धिमान की भी रुकावट नहीं, किसी मन की भी रुकावट नहीं बराबर, और कोई ब्रह्मांड की भी रुकावट नहीं। तो सत्य इसको ही कहेंगे ना। सत्य तो चारों ओर है ना, और सत्य परिपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सत्य आपके अंदर ही है बाहर नहीं है, या बाहर है तो आपके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। परिपूर्ण का मतलब क्या है? जली काष्टी पाषाणी हम क्या बोलते हैं? जली माने जल में हो, काष्टी माने जो ये जो वृक्ष है उसमें हो, पाषाणी माने जो ये पत्थर होते हैं, जो दरिया होते हैं, पर्वत होते हैं, माने सब जगह सब जगह वो मौजूद होना चाहिए, तभी हम उसको सत्य कहेंगे ना। तभी सत्य कहेंगे। और दूसरी बात, सत्य किसको कहेंगे? कि वो उसकी ओर से उसकी सत्यता का अनुभव हमें देना चाहिए ना जी।
उसके द्वारा वो प्रकट होना चाहिए ना जी। अगर हमने हमारे द्वारा प्रकट किए कि यही सत्य है, अरे भाई ये तो तुमने प्रकट किया, हाँ बराबर। या कान दबाए और कोई ध्वनि सुन रहे, तो वो तो आपने साधना करके वो सत्य को प्रकट किया है, हालांकि वो सत्य हो ही नहीं सकता। अगर वो सत्य आप मान रहे तो फिर उसके लिए आप साधना क्यों कर रहे? सत्य तो खुला होना चाहिए ना। हाँ, खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए। हाँ, उसके लिए शरीर की या कोई ब्रह्मांड की कोई आड़े नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट। वो सहज मार्ग है, वो सहज मार्ग है, उसमें क्या परिश्रम करने की जरूरत है? माने परम जो सत्य होता है वो सहज में ही मिलना चाहिए ना। जी जी। और सहज में मिलना चाहिए माने उसके द्वारा मिलना चाहिए ना। हाँ, हम खुद एक बंधन में हैं, बराबर जी। और हमारा बंधन कब छूटेगा? जब हमें वो सत्य उसके द्वारा हमें छुड़ाएगा, तभी हम बंधनों से छूट सकते हैं ना। हाँ हाँ, तभी छूट सकते हैं। अभी इसमें लोगों ने शॉर्टकट कैसा निकाला है कि ये हमारा जो जीव है ना, हमारा जो आत्मा है ना, हाँ, वही अगर आत्मा नहीं होता तो बंधन में कैसा आ जाता? नहीं आता, नहीं आता है। तो जो हम कहते हैं ना अद्वैत सिद्धांत वाले, वो क्या कहते हैं कि जो हमारा आत्मा है ना, वो प्रैक्टिकल में हमारा आत्मा ही नहीं है, बराबर। वो है परमात्मा ही, परमात्मा ही, लेकिन वो भूल गया है खुद को। वो परमात्मा होके वो भूल गया है। जब उसको ख्याल आएगा कि अरे मैं परमात्मा हूँ जी, तो फिर जीव की यहाँ क्या बात आ गई? वो जीव नहीं था। हाँ, माने ऐसा है, अभी दो बातें हैं, जीव बंधन में है। अभी इसमें दो बातें आ गई, एक बंधन आ गया, एक जीव आ गया जी। माने जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ बंधन है। हाँ, तो फिर बंधन सही है या जीव सही है? हाँ, देखो, जहाँ जीव है वहाँ बंधन है, बंधन है। तो हम जीव समझेंगे क्या बंधन समझेंगे? दोनों में क्या है? तो वो लोगों ने शॉर्टकट ऐसा निकाला कि जीव माने ही बंधन। क्या निकाला शॉर्टकट? कि जीव माने ही बंधन, ही बंधन। अगर जीव ही हमने समझ लिया कि हम कोई जीव नहीं है, हम परमात्मा ही है, तो जीव खत्म हो जाता है ना। हाँ हाँ, खत्म हो जाता है। ये शॉर्टकट हो गया। चलो उसी स्टेप से हम गए जी कि नहीं, हम जीव नहीं है, हम परमात्मा ही है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ हाँ। तो फिर बात क्या है? अगर आपको समझ गया कि तो आपने क्या किया? चलो आपको 10 बरस से समझ में आ गया कि अरे मैं नहीं हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। तो क्या हुआ? उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ गया? क्या अंतर आया? गुरुजी, हाँ, हम ही सोच रहे हैं कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना अभागा हूँ कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। हाँ, तो इतना दिन भटकने के बाद में हमको मिला। 75 साल की उम्र हो गई, हमको पहले क्यों न मिला? मैं कितना पापी हूँ, मैं इस पर तरस खाता हूँ गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, खुद को कभी देखो, मैं फिर तो इसमें आ गए कि जीव बंधन में होता है। जीव और बंधन एक ही है, बंधन क्या और जीव क्या एक ही है। तो जीव को ही मार डालो, जीव को ही खत्म कर डालो, फिर परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये टाइमिंग होता है जी। अगर ये टाइमिंग नहीं होता तो फिर ये श्रृंखला ही नहीं चलती ना, ये संसार ही नहीं चलता ना। अच्छा, तब तुम जो अमीर हो गए तो फिर गरीब कौन होगा जी। तब अगर अग्नि ही अग्नि है तो फिर हवा वहाँ का कैसे आ जाएगी, जल का कैसा आ जाएगा? तो ये सब मजा है ना। जी जी। और देखो, अभी आपने क्या कहा कि मैं कितना अभागी हूँ कि मुझे मेरी उम्र 75 साल होने के बाद मुझे मिल गया। ये अगर पहला मिल जाता तो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर सचमुच में आप ऐसा समझो कि 5 साल के बच्चे हो जी, और मैंने बता दिए जी कि भाई ऐसा परमात्मा होता है, यही परमात्मा है जी। तो देखो, आपके उम्र के हिसाब से आपको क्या मालूम परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, मैं कौन हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया है, मुझे आगे क्या करना है? तो बात समझ में आएगी क्या?
नहीं, उसके लिए उसने संसार करना ही चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये संसार दुख भरा ही है। हाँ। अगर और उस संसार में उसको दुखी प्राप्त नहीं होंगे और उसके मन के मुताबिक सब कुछ होता जाएगा, तो उसको परमात्मा की याद कैसे आ जाएगी। लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ संसार में कोई कितना भी आमिर हो या कोई झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वाला है, सब दुखी है, सब दुखी है। लेकिन अभी देखो, हम देखते हैं आमिर के हमारे सामने आमिर होता है ना, हम बोलते नहीं नहीं, अरे उसके पास पैसा है। देखो, पैसा होना माने उसको सुख है, ऐसा नहीं है। पैसे से सुख की बात नहीं होती है, बराबर। तो कोई है ना, बहुत सेठ है, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए, लेकिन वो बोलता है मैं दुखी हूँ, तो आप बोलेंगे अरे भाई आप तो बड़े सेठ हो, आपके पास तो करोड़ों 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 रुपए है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, नौकर है, चाकर है, और आप बात कर रहे, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? भाई वो क्या कहेगा, सुनो, ये पैसे से कोई मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, कोई आनंदित नहीं हुआ हूँ। फिर आप बोलेंगे फिर क्या, फिर कैसे बोल रहे कि आप दुखी हो? अरे ये मेरा इतना बड़ा साम्राज्य मैंने खड़ा कर दिए है, करोड़ों 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 रुपए का, लेकिन मुझे वारिस ही नहीं है, मुझे बच्चा ही नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो माने अभी यहाँ उसको दुख का कारण अलग आ गया ना। हाँ, अलग आ गया, दुख का कारण अलग आ गया। हाँ, हम देखो, अगर हमें पैसा नहीं है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यार मेरे पास अगर पैसा होता तो सुखी होता। तो मैंने क्या किया, मेरे हिसाब से कि पैसा ही सुख देने वाला है, बराबर। और जब आप आमिर के पास गए तो आप बोले तो आपके पास करोड़ों रुपए, तो आप दुखी क्यों है? तो बोलेगा, फिर आपको समझ में आएगा ना कि इसके पास करोड़ करोड़ रुपए हो के भी ये दुखी है, दुखी है, दुखी है। तो लेकिन उसका दुख का कारण अलग है। हाँ, तीसरा समझो, चलो वो करोड़ों करोड़ों रुपए भी है उसके पास, उसको बच्चा भी है, लेकिन खुद को कोई बीमारी लग गई है, उसको समझ में आ गया कि उसको कैंसर लग गया है और ये थोड़े दिन का मेहमान है। तभी वो क्या बोलेगा, अरे मैं दुखी हूँ। अभी यहाँ दुख का कारण क्या आ गया, बीमारी आ गई। तो ऐसे दुख का ऐसा समझो कि हजारों प्रकार है, दुख के प्रकार हजारों है। इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति, हर जीव दुखी है। और इसलिए हम आनंद पाने के लिए, देखो हम कहते हैं ना, अगर मुझे प्यास लगती है तो उसका मतलब दुनिया में पानी उपलब्ध है, इसलिए प्यास लग गई ना। मुझे भूख लगती है, इसलिए दुनिया में अन्न उपलब्ध है। मुझे नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन मुझे जब भूख लग रही है तो उसके लिए उसके उस क्षुधा मिटाने के लिए तो अन्न की जरूरत, माने अन्न है, बराबर। वैसे मैं दुखी हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस आनंद चाहिए। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने वो भी देखा कि पैसा है तो भी कोई नहीं। चलो मैं बोला मैं मुझे लड़का नहीं है, तो मुझे लड़का भी है तो भी मैं दुखी हूँ। तो मैंने वो भी देखा कि जिसको लड़का नहीं वो भी दुखी है, तो मुझे है, तो है या नहीं है तो भी हम दुखी ही होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, नहीं अभी मुझे लड़का भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई बीमारी भी नहीं चाहिए। माने ये शरीर है तो इसलिए ये सब कुछ आ गया है ना। जी शरीर है तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा कोई वारिस पैदा हो जाए, बराबर कि नहीं। ये शरीर है तो ये 100 साल तक जीने वाला है, तो फिर इसका इंतजाम करना चाहिए, इसलिए मुझे अमीर होना चाहिए, बराबर। ये शरीर है तो इसको कोई रोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कितने दिन, 100 साल तक। अभी जिसकी उम्र 50 है तो 100 हम एक मानते हैं ना कि हम 100 साल तक जिंदा रहने वाले हैं। पहले के आदमी 120-130 बरस चलते थे, जैसे कबीर साहब 120 बरस थे, बराबर। तुलसीदास जो रामायण लिखने वाले वो 130 साल वो जिंदा रहे थे। तो बात क्या है, लेकिन शरीर का तो नुकसान होता ही है ना, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं तो वो क्या काम का आता है। अगर आपके पास सब कुछ है
और आप मर नहीं रहे, तो आप क्या मांगनी करेंगे कि परमात्मा मुझे उठा ले भाई? हाँ, क्योंकि अभी ये जो शरीर है ये बूढ़ा हो चुका है, ना कोई काम करने आ रहा है, ना कुछ, सब माने अभी मेरा क्या है, मैं यहाँ रहने का मकसद क्या है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं चल भी नहीं सकता, मैं घूम भी नहीं सकता, मैं तो मस्त पैकी लेटा हुआ हूँ। तो आपको वो लेटना पसंद आएगा? कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं आना, बस ऐसे बैठे और एक एक दिन गिन रहे, तो आप क्या याद कर रहे कि परमात्मा मुझे उठाओ, यही बोलेंगे ना? हाँ हाँ। तो उस टाइम आपका शरीर का भी लालच खत्म हो गया ना बुढ़ापे में। हाँ हाँ हाँ। वही जो शरीर था उसके बारे में आप जवानी में कितने ये कर रहे थे, अरे वाह कितना मुझे बढ़िया जवानी मिल गई जी। लेकिन आज क्या हो गया? वही शरीर है ना, लेकिन अभी वो कुछ काम का नहीं, आपको ही मालूम है जी, या कुछ से कुछ होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो फिर वो हमारा शरीर का भी मोह छूट जाता है। तो मुझे ऐसा ही कहना है, हर एक का मोह हमारा छूट जाता है जैसा हमें ज्ञान हो जाता है। हाँ, तो हम फिर क्या क्या करें? हमें आनंद की तलाश है। तो मैंने जैसे कहा कि मुझे प्यास लगती है, माने पानी उपलब्ध है दुनिया में, मुझे प्यास लगती है, मुझे क्षुधा लगती है, भूख लगती है, इसीलिए अन्न तैयार है, तो कहीं न कहीं अन्न है। वैसा ही हम आनंद की तलाश में है ना, तो माने कहीं न कहीं आनंद है, बराबर। तो फिर हम यही बोल रहे हैं ना कि जो परमात्मा होता है ना वो स्वतःचित आनंद होता है। हाँ, तो वो आनंद हमें चाहिए, वही आनंद चाहिए। और अगर कहीं किसी जगहों पे समझो आनंद भरी जगह है, अच्छी जगह है, तो वो कितने दिन के हमारा शरीर है, तब तक वो समझो वहाँ उस स्थान पे हम आनंद कर सकेंगे। लेकिन आनंद करने के लिए उतना शरीर भी काफी होना चाहिए ना, तंदुरुस्त होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए ना, तभी वो आनंद उठा सकते हैं ना, या सुख उठा सकते। लेकिन वो भी नहीं। लेकिन जो परमात्मा ही ऐसा होता है कि वो सतचित आनंद है, और वो उसका जो आनंद है ना वो अनंत काल तक है। माने उसके लिए वो आनंद का कोई आदि भी वो आनंद जो है आदि अनादि से है, अनंत काल तक है। माने वो आनंद में कभी कमी नहीं होने वाली है। मैंने वहाँ अगर हम गए तो वहाँ जन्म मृत्यु का कोई चक्कर ही नहीं है, नहीं है। तो वो हमें चाहिए। लेकिन ऐसा है ना, जो सच्चित आनंद परमात्मा है तो वही उसके स्थान में लेके जाएगा ना हमें। उसकी मर्जी होनी चाहिए ना। हाँ, हम तो उतावले हैं हमें तो वही चाहिए कि नहीं, हमें अभी पैसा भी नहीं चाहिए, नहीं कोई संतान भी चाहिए, और हमें अभी ये जर्जर शरीर भी हो गया, अभी हमें शरीर की भी लालच नहीं है, कोई जीने की भी लालच नहीं है, बस हमें अभी परमात्मा चाहिए। आपकी मांग बहुत अच्छी है, आप बहुत उतावले हो, लेकिन वो परमात्मा ने भी आपको उठाना चाहिए ना। माने उसके जो हम क्या बोलते हैं परम धाम तो नहीं बोल सकते, धाम माने आया तो फिर ये लोकांतर वाला विषय आ जाता है। हाँ, तो मोक्ष के लिए उसने हमें लेके जाना चाहिए ना जी। मोक्ष की जगह हमें वो लेके जाना चाहिए। तो लेके जाने वाला तो वो होगा ना। हाँ, वो होगा। इच्छा होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कोई मंत्र तंत्र से हम परमात्मा प्राप्त करते हैं और सोच लेते हैं कि परमात्मा मुझे प्राप्त हो गया। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भागवत की कथा सुन ली, तो भागवतकार जो प्रवचनकार होता है वो क्या कहता है, ये 7 दिन की अगर जिसने भी कथा सुन ली उसको मोक्ष हो जाता है। क्योंकि शुकमुनि से परीक्षित राजा ने ये कथा सुनी और उसके लास्ट में उसको मोक्ष मिल गया। तो अरे भाई वो कथा वो तो उसके लिए थी, लेकिन वो कथा क्या सुनी वो महत्वपूर्ण है ना। नहीं ये तो माने वो महत्वपूर्ण कथा क्या थी कि उसके द्वारा वो चला गया। ये तो सत्यनारायण जैसा हो गया ना। सत्यनारायण क्या है, वो तो चोडोपचार जो उपचार होता है उसके भी जो मांडनी होती है, जो कर्मकांड होता है उसके बारे में बोला है। लेकिन वो जो सत्यवती थी
वो कौन सी सत्यनारायण की कथा करती थी वो उसमें नहीं लिखा है। वो क्या क्या करती थी, कैसे कैसे उसने पूजा मांडा, माने पूजा की मांडनी की, या ऐसा ऐसा उसने प्रसाद तैयार किया, लेकिन उसके पहले जो वो कथा क्या सुनती थी वो कथा का उसमें बताइए। अभी जैसा अभी समझो मैं बोलता हूँ बहुत सारे इसमें, या आपने बताया ना पहले कि मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरे प्रवचन है, या किसी को आपको बता दिए कि उनके प्रवचन सुनो जी, बराबर। अगर ऐसा समझो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया बात अलग है, अभी ऐसा समझो आपको सार शब्द प्राप्त नहीं है और किसी ने बता दिए कि अरे जो वो सायारुण जी के प्रवचन है ना वो सुनना बस आपको सार शब्द प्राप्त हो जाता है। ऐसे हजारों लोगों को प्राप्त हुआ, तुझे भी मिल जाएगा, बराबर जी। लेकिन आप मेरे प्रवचन सुनते गए जी, तो फिर उस आदमी को आपने कहा कि आप बोले कि सायारुण जी के प्रवचन आपने बोला कि ये सुनते जाओ, लेकिन मैंने तो देखा तो उसमें कोई प्रवचन ही नहीं है, वो तो हर किसी से बातें ही कर रहे हैं। जी जी, तो उनका प्रवचन कहाँ है, असली में उनका प्रवचन कहाँ है, वो मुझे चाहिए था। वो तो तुमने दे दिए 1000, 1500, 2000 प्रवचन मेरे सामने दे दिए, लेकिन मैंने तो देखा तो वहाँ तो बातचीत ही हो रही है। माने हमारा दिमाग क्या करता है कि प्रवचन माने हाँ कोई तो भी बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं, उसको प्रवचन कहते ना। तो मेरा तो ऐसा तो कोई प्रवचन नहीं है उपलब्ध। तो ऐसा है, ये तो संवाद है, तो हम इसको ही प्रवचन समझ लेते हैं, बराबर। और देखो वेद समझो, उपनिषद समझो या दर्शन शास्त्र समझो, तो इसमें क्या है, गुरु शिष्य माने गुरु शिष्य मतलब क्या, एक सवाल करने वाला और दूसरा उसका जवाब देने वाला। इसे से तो ग्रंथ तैयार हो गए ना, धर्म ग्रंथ तैयार हो गया, ग्रंथ तैयार हो गया, ग्रंथ तैयार। वैसा मेरा जो प्रवचन, उसको प्रवचन कहो या ना कहो, लेकिन ये प्रवचन ही कहेंगे ना उसको हम। कोई तो भी सामने है, कोई पूछ रहा है वो, या कोई उसका अनुभव बता रहा है और मैं सुन रहा हूँ, या उसने कोई सवाल किए तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो वो अगर हम मान रहे, वो उसको धर्म ग्रंथ मान रहे, चलो वो तो लिखा हुआ है ना, तो ये भी लिख जाएगा कि नहीं एक न एक दिन। कोई तो भी होते हैं ना लोग लिखते हैं। तो वो बात छोड़ दो, तो मुझे ऐसा ही कहना है कि ये जो सार शब्द है ये प्रैक्टिकल में परमात्मा के द्वारा से होना चाहिए। फिर चाहे वो जो सार शब्द है वर्णनात्मक हो या धुनात्मक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आधा अधूरा नहीं चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा तो मैंने बता दिए, कान दबाए, ध्वनि सुन रहे, ठीक है, आपको लग रहा है वो परमात्मा की है, आपने साधना की, कोई तो भी तप कर रहे हो आप, वो कोई कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसके लिए ठीक है, वो सुन रहे हो, लेकिन वो एक साधना हो गई। हमें वो नहीं चाहिए, हमारी ओर से हम अगर कोई कर रहे हैं ना, वो उसमें ऐसा हो सकता है, हमारे संसार अच्छा चल सकता है, हमें मन में शांति हो सकती है, हो सकता है हमारा शरीर निरोगी हो सकता है, मन निर्मल हो सकता है, पवित्र हो सकता है, क्योंकि हमने हमारी ओर से किया, तो वो सब कुछ हमें, हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को ही लागू होगा कि नहीं? होगा। तो लेकिन इसमें फिर मोक्ष वाली बात क्या आ गई, यहाँ परमात्मा वाली बात क्या आ गई, ये तो आप मान रहे हो ना। जैसे भागवत कथा में वो बोले कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद आपको मोक्ष हो जाता है, आपने मान लिया, कथा सुन ली और मोक्ष, लेकिन उसका क्या परीक्षा है, उसका क्या प्रमाण है कि सब कुछ में आपने सुन लिया और आपको भी जैसा उसमें भागवत में बता दिया उसको मोक्ष मिल गया है, तो आपको भी मिल गया, ये आपने कैसा सोच लिया, उसकी कोई परीक्षा नहीं ना। लेकिन हमारे यहाँ ये जो सार शब्द है ना, ये परीक्षा ही है, माने उसका जवाब ही है, और प्रत्यक्ष जवाब है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रैक्टिकली है, ज्ञान नहीं, ज्ञान भी प्रमाण हो सकते हैं, धर्म ग्रंथ भी प्रमाण हो सकते हैं, कोई प्रवचन भी प्रमाण हो सकते हैं, कोई गुरुआ भी प्रमाण हो सकता है,
लेकिन ये प्रमाण हमें होना चाहिए, हमारे आत्मा को होना चाहिए, उसका अनुभव हम कर रहे हैं और जो प्रमाण दे रहा है वो उसकी तरफ से होना चाहिए। तो उसको हम सत्य कहेंगे ना, सत्य है इसलिए वो हमारे अंदर प्रकट हो गया। हाँ, और देखो हमसे हम कैसे सत्य को प्रकट करेंगे? तो सत्य से फिर हम बड़े हो गए ना। हाँ, हम बड़े हो गए, सत्य हमारे मुट्ठी में आ गया, सत्य ही हमारे मुट्ठी में आ गया। फिर हर कोई कहेगा कि मैंने ऐसा किया, मेरे लिए ये सत्य। वो कहेगा नहीं, वो तो हमारे गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया है, तो उसके लिए वो सत्य हो गया। हाँ, कोई बोलेगा कान दबाओ, कोई बोलेगा आंखें भी दबाओ, ऐसा दबाओ, उनके लिए वो सत्य हो गया। सत्य, उसके लिए वो सत्य हो गया। तो सत्य बात ऐसी है कि भाई सत्य सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, सर्व गुण संपन्न है, सर्व ज्ञानी है, सर्व ज्ञान है उसको, और वो स्वयंभू है और आदि अनादि से है और अनंत काल तक है। उसको काल की सीमा नहीं है कोई लाद सकती जी। तो वो अगर वैसा है तो वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होना चाहिए। चाहिए। हाँ, हमारी ओर से क्या फायदा, हम तो किसी को भी सत्य कहेंगे। हाँ, तो आजकल ये गुरुआ लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये ले लो मंत्र, कौन ये कोई मंत्र दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन ध्यान लगवा रहा है, कौन साधना करवा रहा है। तो लोग बोलते हैं भाई आपके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। भाई देखो, अगर आपको सत्य समझ में आ गया ना, तो आपको सत्य समझ माने पहली स्टेप तो ज्ञान वाली होती ना, कि सत्य क्या होता है। ये अगर समझ में आ गया कि ये जो सत्य है ये स्वयंभू है, खुद की मर्जी का मालिक है, वो मालिक ही है, सर्वोच्च है, और वो परम सत्य है, उसके आगे कोई सत्य नहीं होता, नहीं होता। तो फिर वो अगर वो सामर्थ्यशाली है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे सर्वोच्च है, तो वो उसके द्वारा ही, क्योंकि उसको तो शक्ति है ना, हमें शक्ति है क्या? अगर हमने सत्य को पा लिए तो हम सत्य से बड़े हो गए, परमात्मा से बड़े हो गए। फिर क्या क्या पाना है उसको जो हमारे मुट्ठी में है? तो क्या ऐसा होता है क्या गुरुजी? ऐसा है कि मान ली कि हम अपने एकदम संतुष्टि हो गया, हमको अंदर विश्वास हो गया है, कोई इसको टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात है, मान लीजिए कि हमको 1.5 साल हो गया, 7 साल पर हम लोगों से बता भी सकते हैं ना। क्यों नहीं बता सकते भाई? देखो सत्य है, ये छिपाने वाली बात नहीं, सत्य छिप नहीं सकता। जी। तुरंत तो कैसे आप ढाक सकते हो? जी। और कई मानो भक्त लोग जुटे ला तो वहाँ परमात्मा ज्ञान चर्चा कर सकते हैं जा करके। देखो, पहले चर्चा के लिए जैसे मैं आप लोगों को अलग अलग धर्म ग्रंथ देता हूँ और अलग अलग लोगों के जो डिबेट वाले वीडियो होते, मैं भी वो भी आपको सबको देता हूँ। हाँ। या जो आपकी जहाँ पहुँच नहीं है, ऐसे कोई ऑडियो हमारे पास आते हैं या हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च करती है, फिर हम मुझे वो दिखाती है, तो फिर हम बोलते हैं हाँ ये ठीक है। तो फिर ऐसे आप अगर उसमें पक्के हो गए, तो अभी ऐसा है कि ये देखो, ये जो आप दूसरों को जो बता रहे हैं ना, वो भी एक निष्काम कर्म ही है। उसमें तो उल्टा निष्काम कर्म, तो मैं बोलता 1 नंबर का निष्काम कर्म है। कैसा? तो आपको थोड़ी लालच है कि आप जिसको बोल रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूँ और उसको समझो सचमुच में वो प्राप्त हो गया, तो आपको कोई उसकी लालसा कर रहे हो क्या? मुझे पैसा दे दो भाई, मैं देखो नहीं, कुछ नहीं बराबर। माने ये आपका निष्काम कर्म है ना जी, इसको हम सत्कर्म कहते। परोपकार माने दूसरों का भी भला हो, इसको परोपकार कहते। तो ये अच्छी भावना है ना। लेकिन पहले हम तैयार होना चाहिए कि ये वर्णनात्मक क्या होता है, फिर धुनात्मक क्या होता है। माने सार शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। फिर पूरी दुनिया में ये धुनात्मक वाले लोग कैसे बताते हैं धुन के लिए परमात्मा है, या ये वर्णनात्मक वाले लोग कैसे बताते हैं कि ये सार शब्द ये वर्णन अक्षरों में आता है। तो फिर उनका सही है क्या नहीं है। और ये बात जब आपको पहले सार शब्द प्राप्त हो गया ना, तो भी आप बता सकते हो। लेकिन आपको सार शब्द प्राप्त नहीं है, समझो, तो आप क्या उससे चर्चा करेंगे?
हाँ आपको ही प्राप्त नहीं ना, तो जब आपको प्राप्त हो गया है तो आप जा सकते हो। लेकिन देखो दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में ज्ञान ही सबसे ज्यादा चलता है, ज्ञान तो आपको ज्ञान से ही हरा देंगे। तो उनके पास सार शब्द नहीं है, वो तो आपको भी मालूम है, लेकिन वो ज्ञान से ही हरा देंगे। और उनका ही जो आधा झूठ आधा सत्य जो है ना, अर्ध सत्य वाला जो सार शब्द है वही आपको माथे थोप देंगे। तो फिर क्या हो जाए, क्योंकि ये तो अनुभूति वाला विषय। तो मुझे इतना ही कहना है, हम पक्के हो जाए, हम पक्के हो जाए। और देखो ये जो सत्य होता है ना, जब आपके अंदर उतर जाता है ना, तो आप वो दूसरों को भी देते हैं। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं होती, माने क्योंकि वो सत्य आपके लिए जितना सत्य है तो दूसरों के लिए भी वो उतना ही सत्य है, क्योंकि सत्य तो एक ही है। माने वो सत्य को परमात्मा कहे, हम परमात्मा कहते हैं या उसको सत्य कहे, तो सत्य एक ही होता है। तो आपके लिए वही सत्य होगा और दूसरा उसको प्रकट होगा सत्य, तो वही बताएंगे हाँ हाँ मुझे भी अभी वो प्राप्त हो गया। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, संत संत ही बनाता जाता है। हाँ, तो जैसा मुझे से आपको प्राप्त हो गया, आप दूसरों को वो कर सकते। जैसा मेरा दिया जला है, मैंने आपका दिया भी जला दिया, तो आपका जला हुआ दिया आप दूसरों को भी दिए जला सकते हो ना। हाँ, लेकिन सबके दिए सेम टू सेम हो गए ना। जी हाँ, तो भी हम संत है, नहीं तो फिर हम कैसे क्या संत। तो बाकी लोगों के गुरुआ लोगों के देखो, कोई गुरुआ जो उनके सामने शिष्य बैठे हुए होते वो तो उनको संत तो नहीं कहेगा। हालांकि तो मैंने कहा है कि कबीर साहब तो संतों कहते थे, लोगों को जो उनके साथ में होते थे ना उनको संतों कहते थे, साधो कहते थे। तो देखो वो लोगों को संतों कहते थे, और ये तो कबीर साहब का नाम लेते हैं, लेकिन दूसरों को तो वो कभी संत करके नहीं पुकारते ना। नहीं, वो तो खुद की पूजा करवा लेते। हाँ, पूजा अपने करवाते, लाठी पहना देते हैं कि मेरा लाठी पहन लो, मेरा पूजा करो। माने वो ऐसा है कि हम ही हम है, आप लाठी मेरा ही पहनो, मेरा फोटो का ही पहनो, इसका मतलब क्या हो गया। या मेरा फोटो आपके घर में पूजा घर में लगा दो, उसका मतलब क्या हो गया भाई। क्या लगाने की जरूरत है। जैसे आपको सत्य प्राप्त हो गया ना, तो उसको भी सत्य प्राप्त करवा दो ना। लेकिन इनको मालूम है ना, इनको खुद को ही सत्य मालूम नहीं, तो वो क्या दूसरों का दिया जलाएंगे। हाँ, बराबर। तो उनका कोई दिया नहीं जलाते, तो उनको वो शिष्य ही रखते हैं। ऐसे शिष्य होके ही वो लोग मर जाते हैं। ऐसा कोई बोलता है कि गुरु कि चल नहीं तू भी है गुरु है, अभी यहाँ कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। बराबर मानने के लिए लोगों के लिए ठीक है, हम गुरु शिष्य है, लेकिन असल में मैं जो हूँ वो भी आप हो, मुझे जितना ज्ञान है वो भी आपको भी ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए तो सब सरीके है ना। हाँ, सब तरीके, सब तरीके। तो वैसा, क्योंकि जैसा मुझे प्राप्त हुआ वैसा आपको प्राप्त हुआ, वैसे आप दूसरों को बताएंगे उनको भी वैसे प्राप्त हो, तो हम सब एक जैसे हो गए ना। जी। तो संत बनाए आप समान, तो इसको कह रहे हैं। तो बाकी लोग ऐसे बनाते हैं क्या, ऐसा मुझे कहना है। वो तो उल्टे लोगों के हाथों से पंखों की हवा लेते हैं, लोगों के हाथों से अपने गले में माला डलवाते हैं, लोगों के हाथों से अपनी आरती करते हैं। तो इसमें साफ है ना कि ये खुद को ऊंचा समझ रहे हैं और दूसरों को नीचा समझा रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पंखे वाला जो पंखा मारे उसको बोलना चाहिए कि भाई नहीं, तू भी परमात्मा का बच्चा है, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ। बराबर। तो आप ये क्यों कर रहे हो, चलो ठीक है माला डलवाई तो तुरंत निकाल देनी चाहिए, उसका मान सम्मान रख के कि भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ, ठीक है आपका भाव है, आपने पहना दी, तुरंत उसको निकाल के रखनी चाहिए, या माला लेके ऐसी के ऐसी रखनी चाहिए। तो लेकिन हम अगर बहुत बड़े हैं, उसने हार भी पहन रहा है, हम पहन के ले रहे, बाजू वाले लोग आपको पाव दबा रहे हैं, पंखे से हवा दे रहे हैं, तो भाई वो भी परमात्मा का बच्चा है, तो उनसे तू सेवा क्यों ले रहा है। इसका मतलब है इसको सत्य की प्राप्ति हुई ही नहीं।
बराबर नहीं। अगर इसको सत्य की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, तो ये भी लोगों को वैसा ही बनाता, आप जैसे बनाता। बात है। तो यही होता है। तो हमें वो नहीं जाना है लोग दूसरों क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। देखो वो उनका नसीब उनके पास, जी यही कहेंगे ना हम जी। तो हमको किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक परमात्मा का काम है, हम बता सकते कि भाई ऐसे ऐसे प्रवचन है, तुम सुनो, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये प्रवचन में तो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई साधना बताई नहीं कि ऐसी ये टेक्निक से जाओ और तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो। वो तो परमात्मा प्राप्त होना नहीं होना वो तो परमात्मा के हाथों में है। लेकिन कहते हैं कि ये प्रवचन सुन के परमात्मा प्राप्त होता है, ये सत्य की प्राप्ति होती है। तो तू भी एक बार ट्राई करके देख। तूने अगर यहाँ वहाँ इतना घुमा तो थोड़ा सा यह थोड़ा सा टाइम दे दे, अगर हो गया तो। और हो जाने के पर भी तू हमें बता या ना बता, बस तेरा बाप मिल गया, जो मेरा भी बाप है तेरा भी है। देखो प्रकृति में हमारे बाप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में तो हमारा बाप, सबका बाप एक ही है, वो परमात्मा है। बराबर कि नहीं? हम उसके बच्चे ये और हमेशा के लिए बच्चे रहने वाले हैं। जी जी। तो ये यही करना है, बाकी क्या है जी। बोला, और कोई पूछना है? जी है, बस यही पूछना का पिता है, मेरे से जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। मेरे के लिए कभी बीजक चाहिए, पढ़ने की शौक है। हाँ तो भेज देंगे ना। हाँ कभी बीजक, पढ़ने की शौक है, बहुत पढ़ने की शौक है। तो जैसे आप हमसे जुड़े हुए हो तभी हम दे देते हैं। चलो आप लोग का गया होगा तो देखो, हम अभी आप तो रजिस्टर हो, बराबर कि नहीं? तो हम जो भी भेजते हैं ना, जैसे कोई सत्संग भेजते हैं, कोई ऑडियो भेजते हैं, तो वो सब डाउनलोड करते रहना। देखो वो जो चीज है ना, हमारी टीम बहुत प्रयास करके और बाद में मेरे पास वो लाते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये क्या करना है, तो हम फिर वो आप लोगों के लिए देते हैं। तो और दिए तो देखो, तो आए दिन तो नए नए आपको मिलने वाले हैं, लेकिन वो जो मिला है ना, तो वो आप डाउनलोड करके रखो, वो आपको काम आने वाला है। लेकिन आपने अगर कभी मांग लिए कि अरे वो तो उस दिन वाला वो ऐसा ऐसा था ना, 15 दिन 20 दिन वाला, वो हमें दे दो, तो फिर वो हमारे पास नहीं रहता। हम ज्यादा से ज्यादा एक 7-8 दिन रखते हैं, क्योंकि और फिर वो दे देते। तो हम लोगों के लिए क्यों दे रहे हैं? हम ग्रुप में भी डाल देते हैं ना, हमारे जो हमारा ग्रुप है तो उसमें आप तो हो है ही, तो ग्रुप में भी डालते, तो वहीं से वो उठा लेना और डाउनलोड करते जाना। जो भी हमारे से जा रहा है ना, रोज वाला सत्संग हो या दूसरों के भी जो हम सत्संग भेजते हैं, दूसरों का भी ज्ञान आपको बटोरते हैं, धर्म ग्रंथ देते हैं, तो वो कहीं न कहीं स्टोरेज करके रखो, वो बहुत आपको काम आने वाला है आगे। बराबर, क्योंकि आप भी एक संत बने हो, बन चुके हो, आपको भी संतों जैसा काम करना है। देखो अभी अभी आपका जो ये था, जो आपको चाहिए था, वो अभी मिल गया है ना? जी हाँ मिल गया। बस अभी उसके लिए जीना है, परमात्मा के लिए जीना है हमें, ऐसा समझो। जी। तो फिर आपके लिए तो आप जैसे बोल रहे कि मुझे लोगों को बताना है, तो फिर आपके लिए नहीं ज्ञान भी चाहिए। तो वो ये जो वीडियो है ना, हम जो भेजते हैं हर रोज, तो ये आपके पास संग्रहित होने चाहिए। तो देखो एक दिन मैं बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आने वाला है ना, सब लोग सब दुनिया के लोग हमारे वीडियो सुनने वाले हैं। लेकिन क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि यहाँ ये कोई मंत्र तंत्र नहीं देते, या ये कोई ऐसी कोई बंधन नहीं लगाते, कुछ नहीं। और जो भी होने वाला है ये खुद बोल रहे कि परमात्मा की ओर से होता है। तो हमारा इसमें क्या लेना देना आ गया, क्या संबंध आ गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मेरा जो काम है, जो मुझे काम दे दिया है, वो मैं कर रहा हूँ। तो पूरी दुनिया हमारे वीडियो मांगेंगे, पुराने वाले मांगेंगे, ये मांगेंगे, या जो हम दे रहे हैं ना, तो वो तो आपके लिए है। लेकिन जो सार शब्दी हो चुका है, आपको कंफर्म मालूम हो गया ये सार शब्दी है, तो उनके लिए चाहे तो उसने मांग लिए कोई धर्म ग्रंथ पिछले वाला, जो हमारे पास नहीं है अभी समझो,
तो आप उनको दे सकते हो, लेकिन बगैर जो सारसद्दी उनको नहीं देना, क्योंकि वो जो खजीना है वो आपके लिए है, जो हम लाते हैं तो वो आपके लिए लाते हैं। इतना सीधी बात है। चलो चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल, हमारे पूरे परिवार का आशीर्वाद दीदी, पूरे परिवार का आशीर्वाद दी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, जय बंदी छोड़ की जय।